पत्ता गोभी यानी कैबेज एक ऐसी सब्जी है जो कोमल पत्तों से तैयार होकर एक दूसरे के साथ जुड़कर एक बॉल का रूप ले लेती हैं। इसे बंद गोभी और पात गोभी भी कहते हैं। पत्ता गोभी की तासीर ठंडी होती है। इसमें विटामिन सी और के की उच्च मात्रा होती है। आँखों की रोशनी के लिए पत्ता गोभी बहुत ही फायदेमंद है। इसमें रेशों की मात्रा अधिक होने से इसके सेवन करने पर कब्ज की शिकायत भी नहीं होती है। पत्ता गोभी के कई व्यंजन बनाए जाते हैं और जो भी व्यंजन बनते हैं बड़े ही टेस्टी, मन को लुभाने वाले होते हैं। इन्हें सलाद के रूप में भी खाया जाता है और बहुत ही पसंद किया जाता है। इसे खाने से वज़न भी कम होता है। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ पत्ता गोभी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं परछाई पत्ता गोभी के सेजवान पकौड़े बनाने जा रही हूँ जो आप सभी को बेहद पसंद आएंगे। पसंद आए तो लाइक शेयर करना, मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए फिर करारे स्वादिष्ट सेजवान पकौड़े बनाते हैं। सेजवान पकौड़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं। जैसे एक बड़ी शिमला मिर्च थी तो उसका आधा भाग लिया है, 2 प्याज लिए हैं, एक छोटा गाजर लिया है और मेन तो इसमें जो पत्ता गोभी है वो मैंने आधा किलो के करीब ली है। तो सबसे पहले तो यही सब्ज़ी आएगी क्योंकि इसी से ही हमारा सेजवान पकौड़ा बनेगा। तो चलिए फिर इन्हें अच्छी तरह से काट लेते हैं। आप चाहें तो कद्दूकस कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर महीन सा काट कर इन सब्जियों को लूँगी। इन सब्जियों को मैंने यहाँ पर साफ़ सुथरा धोकर रख लिया है। तो चलिए फिर पत्ता गोभी को लेते हैं और इसके 2 टुकड़े कर लेते हैं और तब जाके फिर इसे महीन सा काट लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसके 2 टुकड़े कर लिए हैं और ये जो बीच का भाग है इसे हम निकालेंगे। ये भाग हमें नहीं चाहिए तो इसे काट कर निकाल लेंगे। तो चलिए फिर पत्ता गोभी को इस तरह से पहले लंबा लंबा सा काट लेंगे, या आपको जिस तरह से सही लगता है उस तरह से काटिए। तो देखिए इस तरह से पहले पतले पतले काट लेने हैं, लंबे लंबे, और उसके बाद फिर इसे इस तरह से महीन कर लेना है। तो ये कद्दूकस से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से अच्छा लगता है तो मैं इस तरह से ही करूँगी। मेहनत थोड़ा ज़्यादा होगी, कोई बात नहीं है, स्वाद में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे स्वाद सेजवान पकौड़े में रहते हैं उसी तरह का स्वाद इसमें भी आपको मिलेगा। तो इसी तरह से पत्ता गोभी को काट कर ले लेना है। तो यहाँ पर देखिए पत्ता गोभी कट चुकी है। मैंने इसे पानी में रखा हुआ है भिगोकर, तो मतलब धो रही हूँ मैं इसे। अब इसे निकाल रही हूँ, छन्नी में निकाल के इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो इस तरह से निकाल लेंगे। तो देखिए पत्ता गोभी को धोना बहुत ज़रूरी है। कई लोग तो इसमें नमक डालकर भी इस पत्ता गोभी को धोते हैं, मैंने नमक नहीं डाला है। आप नमक हल्दी डालकर भी धो सकते हैं, जो इसमें जो गंदगी रहती है वो अच्छी तरह से निकल जाती है। लेकिन धोकर ज़रूर इसे यूज़ करना है, बिना धोए यूज़ नहीं करना है। फ़िलहाल हम अपने घर पर तो इस तरह से कर ही सकते हैं, बाहर की तो बात ही अलग है। तो देखिए धोने के बाद यहाँ पर मैंने इसे थोड़ा सा फैला लिया है प्लेट में या तो किसी कपड़े में, कॉटन के कपड़े में। तो इससे जो इसका एक्स्ट्रा पानी रहता है वो निकल जाएगा। तो चलिए फिर अब यहाँ पर दूसरी सब्जी को भी काट लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च ली है आधी। तो इस शिमला मिर्च को भी पहले इस तरह से लंबा लंबा पतला सा कर लेना है, काट लेना है, और उसके बाद फिर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में करना है, इस तरह से महीन काट लेना है। अगर आपको लगे कि ये अच्छी तरह से महीन नहीं हुआ है तो आप बाद में भी इसके ऊपर चाकू घुमा सकते हो और इसे महीन सा काट सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से कर रही हूँ, तो इससे और भी महीन हो जाएगा। तो खाने वालों को तो मज़ा आ जाएगा। इस तरह से न चबाने की ज़रूरत न कुछ। जैसे बच्चे सब्जी खाने में बहुत पीछे रहते हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छा तरीका है सब्जी खिलाने का। तो सेजवान पकौड़ा बनाइए और बच्चों को इस तरह से खिलाइए सब्जियों को, टेंशन फ्री हो जाए। तो अब मैं यहाँ पर गाजर लिया है तो उसे काट रही हूँ। पहले इस तरह से तिरछा तिरछा काट लेना है, बाद में इसे लंबे लंबे स्ट्रिप करके काट लेना है, तब उसके बाद इसे और महीन करके काट सकते हैं। तो देखिए काटने में भी ये बहुत ही आसान होता है, कोई तकलीफ़ नहीं है इसमें। कद्दूकस करें चाहे इस तरह से काटिए, ये टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए अब गाजर भी हमारे अच्छी तरह से हो ही चुके हैं पूरी तरह से। इसी तरह से सभी गाजर को भी कट कर लेना है। अब बारी आती है प्याज की। तो प्याज के इस तरह से 2 भाग कर लेंगे और लंबे लंबे पीस कर लेंगे। उसके बाद इन्हें महीन सा काट लेंगे। तो चलिए प्याज भी हो चुके हैं।
यहाँ पर मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है, इसमें सारी की सारी पत्ता गोभी कटी हुई मैं डाल रही हूँ। ये हल्की सी गीली है और इसमें अब मैं कटा हुआ गाजर भी डाल लूँगी, कटी हुई शिमला मिर्च और इसके बाद फिर प्याज को भी पूरी तरह से डाल लेंगे। अब इसमें बारी आती है मसालों की, तो मसाले अब डालेंगे इसमें। मसालों में मैंने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर यूज़ किया है, 2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज़ किया है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर यूज़ किया है और इसमें नमक मैंने स्वाद अनुसार लिया है, इसीलिए इसमें मैंने 2 छोटी चम्मच नमक का यूज़ किया है और 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पर गरम मसाला यूज़ किया है। अब कूटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट मैं 1 चम्मच भरकर ले रही हूँ। अब इसमें डालेंगे फूड कलर। फूड कलर बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन मेरे पास रेड कलर नहीं है तो मैं यहाँ पर ऑरेंज कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, 4 से 5 बूंदे। और इसमें कश्मीरी लाल मिर्च तो है ही, कलर तो आ ही जाएगा। तो चलिए अब इन मसालों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं सब्जियों के साथ और इसे मिलाने के बाद इसे हम कम से कम 5 से 10 मिनट इसी तरह से छोड़ लेंगे ढककर, जिससे कि सब्ज़ी अपना पानी छोड़ ले। इसमें हमने नमक यूज़ किया है तो सब्ज़ी अपना पानी छोड़ लेगी, तो इससे हमें अंदाज़ा आ जाएगा कि हमें कितना इसमें मैदा या चावल का आटा जो भी है वो डालना है। तो इसे अच्छी तरह से मिला लेने के बाद इसे ढक लेते हैं करीब 10 मिनट तक। तो चलिए 10 मिनट हो चुके हैं। अब एक बार सब्जी को देख लेते हैं कि इसने कितना पानी छोड़ा है। तो देखिए मेरे हाथ में पूरा गीलापन लग रहा है, गीला गीला लग रहा है, इसका मतलब सब्जी ने पानी बहुत अच्छी तरह से छोड़ लिया है जितना छोड़ना था। अब इसमें डालेंगे हम सबसे पहले मैदा। तो यहाँ पर मैं 4 चम्मच मैदे के लूँगी और इसे आपके सामने गिनकर डाल रही हूँ। 4 चम्मच देखिए मैदा डाला है। अब यहाँ पर 4 चम्मच आएगा चावल का आटा, तो यहाँ पर मैं चावल का आटा भी ले रही हूँ। तो 4 चम्मच हम चावल का आटा इसमें डाल लेंगे। तो चलिए चावल का आटा भी हो चुका है। अब इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर के यहाँ पर मैं 3 चम्मच ले रही हूँ। चावल का आटा और मैदा हमने अगर 70-75% लिया है तो 25% कॉर्नफ्लोर लेना है। तो चलिए अब इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से और दबा दबा के मिक्स करना है, जिससे कि ये जो चावल का आटा, मैदा और कॉर्नफ्लोर है वो सब्जियों में अच्छी तरह से घुल मिल जाए। ये सभी चीज़ें एक दूसरे के साथ इतनी अच्छी तरह से मिक्स हो जानी चाहिए कि सब्जियां चिपचिपी सी लगे, जिससे कि हमें पता चले कि ये अब सेजवान पकोड़े बनने के लिए तैयार हैं। तो इसीलिए इसे अच्छी तरह से मल मल के इसे मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए ढककर इसी तरह से रख लेंगे। आप इसमें चाहें तो केवल मैदा और कॉर्नफ्लोर ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने तीनों चीज़ें यूज़ की हैं क्योंकि मेरे पास मैदा और चावल का आटा थोड़ा थोड़ा ही था, तो मैंने तीनों चीज़ें यूज़ कर ली हैं। अगर आपका सेजवान पकोड़े का ये पेस्ट थोड़ा सा गीला हो जाए तो आप 1-1 चम्मच मैदा, चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर डाल सकते हो, और अगर सूखा हो जाए तो थोड़ा सा पानी का छींटा डालकर उसे गीला कर सकते हो। अब देखिए इसे थोड़ा सा ऐसे दबाकर देख लेंगे कि इसका गोल आकार हो रहा है कि नहीं अच्छी तरह से, क्योंकि मैं यहाँ पर पकोड़े गोल शेप में ही बनाऊंगी। तो ये अच्छी तरह से हो रहा है। तो चलिए इसे थोड़ी देर के लिए ढक लेते हैं। 10 मिनट आप ढक कर रख लें। तो चलिए 10 मिनट हो चुके हैं। एक बार सब्जी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा नींबू के आकार का इस तरह से पेस्ट लेकर देखूँगी और इससे गोल पूरा हो रहा है क्या अच्छी तरह से, ये देखना है। तो ये बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। सब्जियों के साथ मैदा, चावल का आटा, कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लिया है। ऑयल ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑयल बाद में यूज़ नहीं होता है, तो मैंने थोड़ा ही लिया है। तो देखिए इस तरह से मैं एक एक सेजवान पकौड़ा इस तरह से डाल रही हूँ तेल में फ्राई होने के लिए। ये एक मीडियम साइज़ के नींबू के आकार के मैं इस तरह से गोले बनाकर डाल रही हूँ और गैस की आंच मैंने यहाँ पर लो टू मीडियम रखा है। जब ये सेजवान पकोड़े मैं इस तरह से पूरी तरह से डाल दूँगी, उसके बाद मैं इस आंच को लो कर लूँगी और इसी लो आंच में ये पकोड़े हमारे फ्राई होंगे। तो इन्हें कम से कम 8 से 10 मिनट लगता ही है। पत्ता गोभी के पकोड़े हैं, इसीलिए इसे लो आंच में ही पकाएंगे, जिससे कि पत्ता गोभी जले भी ना और अंदर बाहर दोनों तरफ से अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाएं और करारी पकौड़ी बनकर बाहर आए। तो चलिए फिर इसी तरह से हम इसे लो आंच में पकाएंगे
और तब जाके हमारा सेजवान पकोड़ा हो जाएगा तैयार। सेजवान पकोड़े को इस तरह से फ्राई होते वक्त बिल्कुल छेड़ना नहीं है। आप चाहें तो हल्का हल्का ऊपरी तरह से तेल डाल लें, जिससे कि ऊपर से भी ये फ्राई होते जाएं। तो मैं हल्का हल्का इस तरह से डाल रही हूँ और इन्हें बाद में पलटेंगे जब आपको लगे कि नीचे से ये थोड़ा पक चुका है, तब इन्हें हिला सकते हैं। क्योंकि ये नरम होते हैं तो इन्हें हिलाना ज़रूरी नहीं है। तो चलिए इन्हें अच्छी तरह से फ्राई होने देते हैं थोड़ी देर। मैं इस तरह से सेजवान पकोड़े बनाकर रख रही हूँ। आप चाहो तो डायरेक्ट इसे बनाकर तल सकते हैं। तो देखिए मैंने थोड़े से यहाँ पर इस तरह से बनाकर रखे हैं। जब तक हमारे सेजवान पकोड़े तलते हैं तब तक हम इस तरह से दूसरे पकोड़े तैयार करके रख सकते हैं, जिससे कि ये काम फटाफट हो जाए। अब ये निचले भाग की तरफ अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और ऊपर से मैंने हल्का हल्का तेल इनमें डाला था, तो ये ऊपर से भी हल्के से फ्राई हो गए। तो इन्हें अब पलट लेंगे, धीरे धीरे ही पलटना है। तो देखिए सेजवान पकोड़े को इस तरह से पलटते हुए और इस तरह से तेल में हिलाते हुए फ्राई करना है, जिससे कि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। तो देखिए ये पक चुके हैं। अब इन्हें निकाल लेते हैं। कलर भी इनका बहुत ही अच्छा आया है। ये धीरे धीरे से अंदर ही अंदर पकते रहेंगे जब तक ये गर्म रहेंगे। तो ये इनका कलर जो है और भी चेंज होगा और ये बहुत ही करारे बनेंगे। तो चलिए अब इन्हें निकाल लेते हैं। मैंने एक प्लेट में टिश्यू पेपर रखा है, तो उसी टिश्यू पेपर में इसे निकाल लेंगे। जितना एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। एक बैच तैयार हो चुका है। अब दूसरे बैच को भी हम फटाफट से तैयार कर लेते हैं। तो चलिए फिर इन्हें तेल में इस तरह से मैं डाल रही हूँ फटाफट से। जितने आप हैंडल कर सको उतने आप डालिए। सेजवान पकौड़ों को तेल में डालते वक्त आप आंच को मीडियम कर सकते हैं, क्योंकि ये डालते डालते तेल ठंडा हो जाता है। डालने के बाद आप इसे भले ही लो कर लें, लेकिन उसे डालते वक्त आप मीडियम आंच भी कर सकते हैं। इन्हें पलटते वक्त आप चम्मच का भी सहारा ले सकते हैं। एक एक करके इस तरह से चम्मच से भी पलट सकते हैं। ये भी आसानी से आपके सेजवान पकौड़े इस तरह से पलटने में सहायता करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे सेजवान पकोड़े फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। तो अब इन्हें निकाल लेते हैं। कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो चलिए निकालते हैं इन्हें। तो देखिए मैं इन्हें अब निकाल रही हूँ। कुछ झारे से, कुछ चम्मच की सहायता से इसमें रखकर इसका पूरा जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो अच्छी तरह से निकल जाएगा ऑयल। अब इसे प्लेट में डाल लेते हैं। तो इन्हें मैं प्लेट में डाल चुकी हूँ। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। पत्ता गोभी बिल्कुल जली हुई नहीं है। बहुत अच्छी तरह से ये पकोड़े करारे हो गए हैं। अगर आपको किसी को ये पकोड़े सर्व करने हैं कुछ देर के बाद और ये पकोड़े अगर ठंडे हो जाए तो इन्हें गरम गरम तेल में 30 सेकंड तक रखना। तो ये अच्छे से करारे हो जाएंगे और पत्ता गोभी भी नहीं जलेगी। तो चलिए फिर अब जितने बाकी हैं उन्हें भी फटाफट से फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए फिर सभी सेजवान पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। कुछ तो खा चुके हैं बच्चे। तो देखिए ये पकोड़े तो ऐसे ही होते हैं कि रहा नहीं जाता है। तो बच्चे अगर देखते हैं कि ये पकोड़ा बन रहा है तो बनने से पहले ही उनका खाना शुरू हो जाता है। मैंने सेजवान पकोड़ों के ऊपर सेजवान सॉस लगाया हुआ है। तो चलिए फिर फटाफट से आइए और खाइए। मैंने प्लेट में इसे सजा लिया है और अच्छी तरह से सजाकर मैं आपके सामने पेश करती हूँ। आप सेजवान पकोड़ा इस तरह से खाना पसंद करोगे या इस तरह से खाना पसंद करोगे, ये आपकी मर्ज़ी है। सेजवान सॉस लगाते हुए बहुत ही टेस्टी लगता है और बिना लगाए हुए भी बहुत टेस्टी लगते हैं ये पकोड़े। ये सेजवान सॉस मैंने अपने आप से बनाया है, तो आप मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हो। तो पहला निवाला आपके लिए। तो मैंने सेजवान पकोड़े में सेजवान सॉस लगाकर आपको दिया है। तो आप फटाफट से खाइए। तो ये देखिए प्लेट भी सजी हुई है। तो आइए और फटाफट से खाकर बताइए कि ये सेजवान पकोड़ा कैसा बना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्लेट सजा ली है सेजवान पकोड़े के साथ सेजवान सॉस और प्याज के लंबे लंबे से पीस किए हैं। प्याज इसमें बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इस तरह से भी खाकर देखिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए फिर अब फटाफट से आप भी बनाइए इस तरह से सेजवान पकोड़े सेजवान सॉस और प्याज के साथ। उसका एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली और अपनों के साथ।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ढेर सारा लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट करने में कंजूसाई बिल्कुल नहीं।